बाबुल मोरा नैहरो छूटो जाए, बाबुल नैहरो छूटो जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, बाबुल नैहर छूटो जाए। बाबुल 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 मेरो नैहर छूटो जाए, बाबुल मोरो नैहर छूटो जाए, छूटो जाए, बाबुल नैहर छूटो जाए, नैहर छूटो जाए, बाबुल मोरो नैहर छूटो जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। नमस्कार दोस्तों, एक्सक्लूसिवली उमेश आज फिर से लेके आया है एक नया वीडियो। आज का वीडियो हम लोग शुरू किया है फेमस गाना से, जो गाना आप लोग जरूर सुने होंगे। आज हम लोग बताने जा रहे हैं ये गाना के बारे में और सारा इंडिया का फेमस एक खाना के बारे में। तो हम लोग आज सुनाएंगे और दिखाएंगे नवाबी। हाँ, जो नवाब के बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं वो हम लोगों को दिए हैं गाना, खाना और नचाना। तो ऐसे नवाब के घर आज हम लोग चलते हैं। उनका घर है मटिया बुरुज में और नवाब का नाम है वाजिद अली शाह। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ वीडियो को स्किप ना करके देखते हैं आज वाजिद अली शाह का घर। तो दोस्तों, अब हम लोग आ पहुंचे सिबताइनाबाद इमामबाड़ा के सामने। और ये इमामबाड़ा आने के लिए आप लोग को आना पड़ेगा गार्डन रिच। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के ठीक ऑपोजिट में है ये नवाब का सिबताइनाबाद इमामबाड़ा। तो पहले सुन लेते नवाब का जीवनी। 1847 के 13 फरवरी नवाब बने अवध के नवाब। पर 13 फरवरी सचमुच नवाब की जिंदगी के अनलकी डे था, क्योंकि अंग्रेज सरकार नवाब को निकम्मा साबित कर दिया और उनको लखनऊ से भेज दिया गया कलकत्ता में। और वे कलकत्ता में सिर्फ 25,000 पेंशन देके नवाब उनका पेंशन 25,000 मात्र। जब वो कलकत्ता पहुंचे, जिस घाट पे, उस घाट में उतरने के बाद वो हठात देखे कि बहुत मट्टी का टीला है और वो देख के वो बोले, ये तो ब्रुज के तरह दिखा रहा है। ब्रुज बोले, हाँ ठीक। तो नवाब इनका नाम रख दिए मेटिया ब्रुज। हम लोग आ पहुंचे इमामबाड़ा के अंदर और इमामबाड़ा के अंदर आते ही जो नीचे हम लोग को देखा गया, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, यहीं पर नवाब वाजिद अली शाह को दफनाया गया है। और इसी जगह उनकी पत्नी बेगम हजरत महल को भी दफनाया गया है।
और ये है इमामबाड़ा। इस इमामबाड़ा के नवाब का लिखे गए कविताएं की किताबें जो उन्होंने सोने के अक्षर से लिखे थे, वो भी इस इमामबाड़ा में आने से देखने को मिलता है। नवाब वाजिद अली शाह जब लखनऊ से कलकत्ता आए थे तो उनके साथ करीब 250 आदमी आए थे। नवाब का बहुत इच्छा था उनके ऊपर जो अन्याय ने ब्रिटिश गवर्नमेंट किया है, उनके कंप्लेन वो ब्रिटिश महारानी क्वीन विक्टोरिया से करने का। नवाब बहुत बार मिलने का कोशिश किए कि क्वीन विक्टोरिया रानी से, पर ब्रिटिश सरकार इतना शैतान था कि उनको मिलने ही नहीं देते थे और ये सपना धरा का धरा ही रह गया। और ये इमामबाड़ा में जो इस्लामिक आर्किटेक्चर आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पर सब कुछ डबल है। खिड़की डबल, उसके बाद गेट, माने एक के विपरीत दिशा में एक आपको नजर आ जाएगा। इवन टाइल्स और मार्बल भी जो लगा है वो भी वही हिसाब से ये इमामबाड़ा पे बना हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है नवाब साहब का घंटा। आगे के ज़माने में घड़ी नहीं हुआ करता था, तो नवाज तो पहर के हिसाब में पढ़ा जाता है। तो कैसे पता चले? तो माइक तो होता था, पर माइक भी उतना जोर से नहीं बजता था, इसलिए इंसानों को नमाज का वक्त बताने के लिए यहाँ पर घंटा का यूज किया जाता था। नवाब वाजिद अली शाह मीठे बुरुज में ऑलमोस्ट 20 से 25 महल बनाए थे। कोई था 1 तल्ला, कोई था 2 तल्ला, और नवाब का खुद का जो मंजिल था उसका नाम था शाह मंजिल। 1887 के 21 अक्टूबर नवाब वाजिद अली शाह मंजिल पे उनका डेथ हो गया। इसके बाद ये मंजिल तोड़ के वहाँ पर बना एक जूट मिल, नाम विक्ट्री जूट मिल। अभी यह जूट मिल और देखने को नहीं मिलता, पूरा खत्म हो चुका है वह जूट मिल। और कुछ जो बिल्डिंग था वो भी कुछ रेलवे ने ले लिए, कुछ बड़े बड़े ऑफिस के अंदर चले गए। नवाब वाजिद अली शाह का खुद का ये इमामबाड़ा ही बचा हुआ है, जो आज हम लोग आके आप लोग को दिखाने के लिए लेके आया है। मेटिया बुरुज को मिनी लखनऊ के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि नवाब जब यहाँ पर आए थे तब अपने साथ बहुत कुछ लेके आए थे। तो आज थोड़ा उन सब चीज़ों का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। नवाब लाए थे मुगलई, बहुत ही फेमस खाना, साथ में लाए गाना, महफिल, पानदान, और कलकत्ता में वे लेके आए थे पतंग। पर आज कुछ भी नहीं रहा, सब नवाब के साथ चला गया। और हम लोग नवाब के यहाँ पर इमामबाड़ा और एक मस्जिद ही सिर्फ देखने को मिलेगा। मस्जिद देखने के लिए हम लोग को आना पड़ेगा आयरन गेट के पास, जो नवाब के द्वारा बनाया गया था। अभी टोटल आयरन गेट खत्म हो चुका है। हम लोग इन कर रहे हैं शाही मस्जिद के
अंदर, जिसको कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेरिटेज मस्जिद के हिसाब से डिक्लेयर कर चुके हैं। मस्जिद के अंदर आते ही हम लोगों से मुलाकात हो गया वाजिद अली शाह के परिवार के एक सदस्य से। आइए उन्हीं से जान लेते हैं इस मस्जिद के बारे में। Citizen of India. My mother is from the great grandfather side, maternal side. अच्छा, I'm a businessman, studied from St. Paul's, Darjeeling. What else you want? I want to know about this mosque. This mosque was built by Nawab Ali Shah when he was exiled, and he lived here. He lived here as a king and he died as a king. His title of king was not taken away. So this was his private mosque where he used to come and pray. And this entire, behind this was always palaces known as Sultan Khana, which is now turned into industries, taken over by the government of India because it's become an enemy property. And what else? अच्छा, That we know that about that Pari Khana, BNR. That was the railway. That was he had purchased that property. That property belonged to two Britishers. So he purchased that, but the entire property from here till BNR Officers Club, it was sold at auction, and it was bought by the company and by the family members also, so that his wealth would be distributed among his sons and daughters. अच्छा। अब हम लोग मस्जिद के अंदर जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, इसी जगह में नवाब वाजिद अली शाह नमाज पढ़ा करते थे। अंदर में आके मेरा रुआ पूरा खड़ा हो चुका है। ऐसा लग रहा है मानो रियल में वाजिद अली शाह वहाँ पर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। इन्होंने ये जगह को बहुत अच्छी तरह से रिस्टोर करके रखे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी नवाब वाजिद अली शाह को बहुत रेस्पेक्ट करते थे। नवाब जब उनको लखनऊ से कलकत्ता निर्वासित किया गया, तब भी उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलते थे नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध। और नवाब जो साइन करते थे या इसमें थंब इम्प्रेशन देते थे, उसमें भी उन्होंने लिखते थे नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध। जब भी नवाब को पूछा जाता था, उन्होंने बोलते थे हम नवाब है लखनऊ के। मेटिया बुरुज में नवाब वाजिद अली शाह का बहुत जमीन जायदाद है। इनके परिवार के सदस्य लोग कोशिश कर रहे हैं इन सब प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, और उनका देखरेख भी किया जा रहा है। Right now, In Matia, in Matiapur there is one family staying in Sikandar Manzil, Ibrahim Ali Mirza's family. Then you have beside that is Baitul Mijab, where you have twins, Mirza Muqim's family. Then here you have Sikandar Bagh, another family from Nawab Ali Shah. There's another Kishore auntie, she's also from Nawab Ali Shah's family. And you have Prince Abdul Qadir Sahab.
His family is also from Nawab Ali Shah. अच्छा And you have Kama Khadar family in Khadarpur, and my mother from Prince Nizam Jogi's family. अच्छा These are staying here. अच्छा They are still. And this entire thing belonged to Raja Bardwan, I think so. And he had purchased it from him, Nawab Ali Shah. But that time it was all jungle. So when he came, he had all that, matti ka tila type. Bush means in Urdu. He said, oh, it's a Mate Bush. That's why the name came Mate Bush. Burj. अच्छा Birds. Bush. That's it. थैंक यू सर। अब हम लोग आके पहुंचे हैं परी खाना के सामने। आप लोग सोचते होंगे ये परी खाना क्या है? ये परी खाना नवाब वाजिद अली शाह का बनाया हुआ एक राजप्रासाद है। जब इंग्लिश सरकार वाजिद अली शाह को फोर्ट विलियम से भगाकर इस परीखाना में लाके रखे, वाजिद अली शाह इसी परीखाना जो अभी बीएनआर के नाम से जाना जाता है, अभी रेलवे के जनरल मैनेजर का घर है ये, आगे नवाब वाजिद अली शाह का राजप्रसाद हुआ करता था। यहाँ से भी सिर्फ 2 महीना रखने के बाद ब्रिटिश सरकार उनको भेज दिए मटिया बुरुज की शाही मंजिल में। ये परी खाना नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नवाब के महफिल बैठते थे, जिसमें नवाब जो लेके आए थे शास्त्रीय संगीत और साथ में ठुमरी और कत्थक। ये ठुमरी और कत्थक दोनों क्लासिकल फॉर्म ऑफ आर्ट्स को नवाब वाजिद अली शाही लेके आए थे कलकत्ता और सारा वर्ल्ड के पास। दोस्तों, परी खाना देखने के बाद अब हम लोग पहुंच गए इकबालपुर रोड पर। ये जो मकान आप लोग देख रहे हैं टूटा भागा, ये वाजिद अली शाह का खूब प्रिय बावर्ची का था। अभी वो बावर्ची इस दुनिया में नहीं है। वाजिद अली शाह अपने बावर्ची के लिए एक छोटा सा महल बना के दिए थे। यह महल इकबालपुर रोड पर देखने को मिल जाएगा, जो अभी हम लोग आप लोग को दिखा रहे हैं, पर अभी पूरा टूटा भांगा हो गया है। इसी जगह नवाब वाजिद अली शाह और उनके हेड बावर्ची मिलकर कलकत्ता में लाए थे फेमस बिरयानी, और ये दोनों ने प्लान करके जो है बिरयानी को और स्वादिष्ट किस तरह किया जाए, तो वे लोग नवाब साहब बोले कि अगर इसमें गोश्त के साथ आलू दिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो उनका मेन बावर्ची बिरयानी में आलू देकर बिरयानी बनाना शुरू किया, और जो अभी कलकत्ता का सबसे सबसे हिट बिरयानी में माना जाता है। इंडिया में कोई भी कोना में आपको आलू देकर बिरयानी नहीं मिलेगा, सिर्फ कलकत्ता में ही मिलेगा। और ये देन किसका है? यह देन नवाब वाजिद अली शाह और उनका मेन बावर्ची का है। हाँ, नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता में लेके आए थे बिरयानी, जो आज रेवोल्यूशन हो चुका है। अवधी बिरयानी में स्पेशलिटी है आलू। ये आलू इसलिए डाला गया था क्योंकि आलू देने से उसका प्रेस्टीज बढ़ जाता है। पर जो ये बिरयानी रेवोल्यूशन लाया था, उनका बिल्डिंग का हाल देखिए, पूरा टूटा हुआ है, कोई इसमें रहते नहीं है। इसमें सिर्फ एक गैरेज है जिसमें गाड़ी धुलाई होता है।
आगे आलू और बिरयानी का चावल धुलाई होता था, अभी गाड़ी धुलाई होता है। दोस्तों, हम लोगों को नवाब के बारे में सोशल मीडिया में बहुत सारे बात सुनने को मिल जाती है। कोई कहता है नवाब 200 निकाह किया है, कोई बोलते हैं 300 निकाह किया है। कभी ये कोई नहीं बोलता है कि यह निकाह नवाब क्यों किया था। इसके पीछे एक रहस्य था। नवाब निकाह इसलिए करते थे, ब्रिटिश सरकार का कहना था कि जब नवाब मर जाएंगे तो उन सब बेगम को पेंशन देगा ब्रिटिश सरकार। इसलिए नवाब गरीबों के लिए वहाँ के लड़कियों को से निकाह कर लिया करते थे, ताकि वो सोचते थे अगर मैं मर जाऊँ तो जो है उनका पेंशन चलता रहे। यह सोच के नवाब जो है उन लोगों से निकाह किए। लेकिन ब्रिटिश सरकार गद्दार निकला, वे एक भी पेंशन उन नवाब के बीवियों को नहीं दिया करते थे। सिर्फ यह नहीं, नवाब के एक रिश्तेदार का प्रेम कहानी भी है। ये खिरीरपुर इकबालपुर के अंचल में। इसको लेके एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं। वो है डेंट मिशन रोड के कहानी, जिसके पीछे है एक छोटा सा मीठा प्रेम कहानी। तो दोस्तों, एक्सक्लूसिवली उमेश का ये नवाब वाला सफ़र आप लोगों को कैसा लगा, एक बार जरूर से कमेंट में बोलिएगा। हम लोग अभी बैठे हैं गंगा किनारे, शाम हो चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये वीडियो। सब पंछी लोग अपना घर लौट रहे हैं, हम लोग भी अब घर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो दोस्त अभी मेरे चैनल में न्यू ज्वाइन किए हैं वो झटपट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना आशीर्वाद देकर मेरे चैनल को बढ़ाएं। साथ में रहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।